नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा एनिमल हस्बेंड्री के कुछ मोस्ट क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पार्ट नंबर है वो 11 है, क्योंकि हमने 11 पार्ट कर लिए। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कर रखे हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू यानी पार्ट टू पार्ट चल रहा है अकॉर्डिंग टू इसमें, क्योंकि पार्ट 11 है। इसमें पार्ट 11 में 100 यानी कि 200 क्वेश्चन कर रखे हैं हमने। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि मैंने कल 180 करवाए थे, लेकिन यहाँ पे जो बीच में 4-5 क्वेश्चन थे वो काम के नहीं थे, इसलिए मैंने कट कर दिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। ए, बी, सी, डी। इस क्वेश्चन का आंसर है आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में बेल आइकन हो उसको प्रेस करना, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं ए आंसर है वो राइट होगा। सॉरी, बी। बी जर्सी है। जर्सी की देखभाल की आवश्यकता होती है वो सर्वाधिक होती है, तो बी आंसर होगा, राइट होगा। आगे बात करते हैं कि वह कौन सा जवर है जिसमें गाय भैंस का शरीर तापमान कम हो जाता है। जवर कौन सा है यानी कि कौन सी बुखार है जिसमें से तापमान है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा दोस्तों, क्योंकि टाइम की बचत होती है ऑप्शन अगर नहीं बोलता हूँ तो यहाँ पे 189 क्वेश्चन आंसर लाइट जल्दी से दीजिए। तो राइट आंसर है वो मिलक जवर। मिलक जवर के कारण शरीर का तापमान है वो सबसे कम हो जाता है। अब बात करते हैं पशुओं में आंत कृमि को मारने के लिए कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का घोल का प्रयोग किया जाता है। कितने परसेंट किया जाता है, ए, बी, सी, डी। इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करें। तो यहाँ पे आंसर है वो राइट होगा दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स के राइट आंसर है। तो 190 के जो राइट आंसर है वो 1% यानी कि बी आंसर होगा, राइट होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि बड़े पशुओं में कब्ज को रोकथाम के लिए अरंडी के तेल की मात्रा पिलाते हैं। कितने परसेंट पिलाते हैं, यानी कि कब्ज की प्रक्रिया यानी कि क्रिया होती है तब, या दस्त लगते हैं तब, यानी कि दस्त लगाने के लिए इसको यूज में लिया जाता है, क्योंकि जो अरंडी का तेल है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो अकॉर्डिंग टू आंसर दीजिए ऑप्शन। तो 152 सॉरी 191 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर है वो बी होगा, राइट आंसर है। 300 से 550 ml होगा, 350 से 550 ml होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में, राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित नस्ल है कौन सी है। ए, बी, सी, डी। इसमें से सर्वाधिक प्रचलित किस्म यानी नस्ल कौन सी है। तो 92 नंबर क्वेश्चन है, 192 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक यानी प्रचलित किस्म है तो वो नागौरी है, यहाँ पे सी आंसर है वो राइट होगा। आगे बात करते हैं गाय का सबसे प्रचलित रोग कौन सा है। गाय का सबसे प्रचलित रोग कौन सा है, ए, बी, सी, डी। इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होना चाहिए। तो 193 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर है वो होगा बी। बी राइट आंसर होगा, FMD। FMD होता है जो यानी कि सबसे प्रचलित रोग है गाय के अंदर लगने के लिए। अब बात करते हैं आगे, 94 नंबर है, रेडर पेस्ट बीमारी कौन से पशुओं में फैलती है, ए, बी, सी, डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, उसमें 9 दिन बाकी है। तो मेरा ये टारगेट है कि आप लोगों के लिए 9 दिन के अंदर जितनी भी वीडियो हो यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए क्रैश कोर्स करवा दूं। जित यानी कि आप लोगों को जो जो टॉपिक नहीं आते हैं वो इस वीडियो के नीचे जाके आप कमेंट कर देना, ताकि मैं कल से जितनी भी वीडियो बने उन वीडियो को बना दूं, ताकि जिन लोगों की तैयारी नहीं है अभी तक 9 दिनों में मैं तैयारी करवा दूं, और उनके लिए सिलेबस यानी पूरा का पूरा कवर करवा दें। तो इस तरह का हमने एक मिशन उठाया है, उसके ज़रिए आप सभी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है। तो कल से इस चैनल पे डेली की वीडियो अपलोड होती जाएगी क्रैश कोर्स के लिए। तो आप लोगों जिनको लगानी है तो वो कमेंट करके बताएं कि क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दें। इस चैनल पे 10 दिनों के अंदर लगभग एग्रीकल्चर का सिलेबस कंप्लीट करवाने का सोचा है।
तो टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे 194 नंबर क्वेश्चन के आंसर की। रीडरपेस्ट बीमारी जो पशुओं में फैलती है उसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, यानी कि गाय व भैंस में अंतर फैलती है, गाय व भैंस में फैलती है। अब आगे बात करते हैं 95 नंबर है कि मादा बछिया में बछियाकरण कहलाता है, बछियाकरण कहलाता है ABCD। बछियाकरण क्या कहलाता है? तो आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा, तो राइट आंसर करिए। तो राइट आंसर है वो बी होगा, स्पेइंग, स्पेइंग होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन का होगा नेक्स्ट में कि पशुओं में आफरा या ब्लोट किस कारण से आता है? खाली पेट रहने से, रूमेन के अधीन से, या अधिक चारा, या उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करें। रूमेन के अधिक गैस भरने से होता है, रूमेन के बी आंसर होगा वो राइट होगा, यहाँ पे डी नहीं होगा। आगे बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की कि 97 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर यानी कि एक दुधारू गाय को सूखा या ड्राई देना चाहिए, यानी कि ड्राई देना चाहिए, A B C और डी। इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करें कि क्या दें। जो ड्राई है वो या सूखा है वो देना चाहिए, किस हिसाब से देना चाहिए। तो 97 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर है वो राइट होगा बी, बच्चा देने के 2 माह पहले ड्राई देना चाहिए, यानी कि बच्चा देने से पहले। अब बात करते हैं विनिंग किसे कहते हैं, विनिंग। तो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, इनके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी ने पिछले वीडियो, कुछ वीडियो 2-4 वीडियो से पहले मैंने कमेंट करवाए थे, तो आपने बोला था कि क्वेश्चन ही बोलना है, डिस्क्राइब नहीं करना। तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। तो अगर डिस्क्राइब करना है तो आप इस वीडियो में दोबारा से बता देना, मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आप सभी बताइए कि क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो 98 नंबर क्वेश्चन है, 198 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर है जो राइट होगा, बछड़े को माँ से अलग रख कर पालने की क्रिया विनिंग कहलाती है। रखने यानी पाल अलग करने की क्रिया विनिंग कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है वो हर एक बुक में, कोई भी बुक ऐसी नहीं होती है कि वो पूरी की पूरी सही होती है, कई बार बुकों में गलत भी आ जाता है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो ताकि आगे जितने भी स्टूडेंट हो उनके लिए हेल्पफुल हो, यानी कोई दिक्कत ना हो। तो किस तत्व की कमी के कारण दूध को पूर्ण रूप यानी कि पूर्ण भोजन नहीं कहा जाता? किस तत्व को पूर्ण भोजन नहीं कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का 99 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है वो राइट होगा, लोहा। लोहा यानी कि दूध के अंदर पूर्ण तत्व नहीं है, लोहा ही नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं यहाँ पे 200 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम गर्भाधान विधि में एक सांड 1 वर्ष में कितने गायों को गर्भित कर सकता है? कितने गायों को गर्भित कर सकता है कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा? कृत्रिम बोला गया है यहाँ पे, सीधा डायरेक्ट नहीं बोला गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा डी, यहाँ पे 1000 गायों को गर्भित कर सकता है, डी आंसर होगा वो राइट होगा। आगे बात करते हैं 201 नंबर क्वेश्चन है कि बछड़े को पालने की विधि में बछड़े को माँ से कितने दिन बाद अलग करते हैं? कितने दिन बाद अलग करते हैं? ABCD के अंतर्गत बताइए। और दोस्तों इसका आंसर है वो यहाँ पे साइड के अंदर है, आप लोग इस वीडियो के यानी कि मैं लास्ट में बता दूंगा कि इस PDF के अंदर आपको इसी में दिए हुए आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा 101 नंबर क्वेश्चन का बी, 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन बछड़े पालने की विधि, बछड़े को राइट आंसर होगा 1 से 2 दिन। आगे बात करते हैं 202 नंबर क्वेश्चन है कि पशु को बाह्य गुणों के आधार पे चयन कहलाता है, बाह्य गुणों के आधार पे चयन कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ अदर कमेंट आए हुए हैं स्टार्ट से। एडमिट कार्ड के बारे में मैं फिर से बता रहा हूँ, एडमिट कार्ड के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप में अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों इस वीडियो को अभी तक प्लीज़ लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों। और
100 यानी 202 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो द यानी कि डी होगा राइट आंसर। वैश्विकता चयन यानी कि पशुओं के अंदर बाह्य गुणों का चयन है वो वैश्विकता चयन कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गुणांकन यानी कि गुणांकन पत्र विधि के आदर्श पशु के संपूर्ण अंकों का योग होता है। यानी कि जो संपूर्ण अंकों का योग होता है वो क्या होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दें कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों 203 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का बी आंसर होगा यानी कि बी। तो यहाँ पे आंसर है वो बी आ रहे हैं। आगे बात करते हैं 204 नंबर क्वेश्चन कि गुणांकन पत्र विधि में चयन हेतु पशु को कम से कम अंक होने चाहिए। कम से कम अंक होने चाहिए, कितने अंक होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको बताना है ए बी सी डी। 204 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी बताइए। सी आंसर है वो राइट होगा। यहाँ पे 75 अंक होने चाहिए कम से कम। आगे बात करते हैं गाय के कर्तन दांतों की संख्या होती है गाय के अंदर यानी कि कर्तन दांतों की, काटने वाली कर्तन। तो 205 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर है वो 8 होगी यानी कि बी आंसर होगा वो राइट होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे गाय व पशु को अस्थायी दांत होते हैं। गाय व पशु के अंदर अस्थायी दांत होते हैं यानी कि कितने होते हैं अस्थायी दांत गाय और भैंस में। ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोग कमेंट करें कि क्या होना चाहिए। तो ए आंसर है वो राइट होगा। 20 से 32 दांत होते हैं जो अस्थायी होते हैं। आगे बात करते हैं गाय व भैंस में सभी अस्थायी दांत कितने माह व में यानी कि कितने माह की उम्र में निकल आते हैं, कितने यानी कि दांत उग जाते हैं, वो आपको बताना है कि कितने माह में उग जाते हैं। तो जो ये उग जाते हैं वो लगभग 1 माह के अंतर्गत ही उग जाते हैं, लगभग 1 माह के अंतर्गत ही उग जाते हैं। तो यहाँ पे आज 207 क्वेश्चन करेंगे। कल के बाद में अगर आप लोग बोलते हो लंबी क्लास करनी है तो मैं लंबी क्लास कर दूंगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।